Hello students. कल के लेक्चर में लास्ट सम में मिस्टेक हो गया था, वो हमने लास्ट में बताया आपको क्या मिस्टेक हुआ है, लेकिन वो सम एग्जाम में फिक्स आता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। आज हम लोग कवर करेंगे सेकंड टॉपिक, दैट इज रिग्रेशन लाइन, दैट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन। ये टॉपिक एग्जाम में फिक्स आता है बच्चों लोग, आपको जरूर अच्छी तरह पढ़ना है। टॉपिक एग्जाम में फिक्स आता है, दैट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन, एग्जाम में फिक्स आएगा, अच्छी तरह समझना आपको, मैं प्रॉपर समझाऊंगा आपको। कैल्सी आपके पास होगा ऐसा समझता हूँ, कैल्सी लीजिए, कैल्सी का यूज होता है, कैल्सी का यूज होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक, दैट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन। सब लोग रेडी है? अब ये टॉपिक में what is line of regression of y on x? What is line of regression of y on x? It is y on x मतलब y से शुरू होगा, y minus y bar is byx into x minus x bar. What is byx? R sigma y by sigma x, x minus x bar. This is regression line of y on x. Very simple. Now, what is regression line of x on y? Same type से start करोगे x से, सब लोग साथ में याद कर लेना है। x minus x bar is bxy into y minus y bar. Now, what is bxy? R sigma x by sigma y, y minus y bar. This is line of regression of y on x and this is x on y. ये बेसिक फॉर्मूलीज है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ byx into bxy? सब लोग फॉर्मूलीज याद रखना आपको, बाद में नोट कर लीजिए। व्हाट इज byx? r sigma y by sigma x. What is bxy? r sigma x by sigma y. Overall, this sigma y get cancel and sigma x get cancel. And what is r into r is r square. R into r is r square. So dear student, what is the value of r square is byx into bxy. ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। Many times regression equations is given and we want value of r. This is also famous note. X bar and y bar satisfies the line of regression. X bar and y bar satisfies line of regression. What is the line of regression? This is, suppose the data is given in bunch form. For example, weight of particular age students. They are always around one number. Suppose height of one particular age student. All height are lies in particular number. So the data comes in bunch form. The regression line is the baseline from which all the points are at minimum distance. That line is called as line of regression. And hence mean of that data guaranteed lies on the line of regression. इतना मैंने बेसिक समझा दिया, ये सब बच्चों को याद है ऐसा मैं समझता हूं, याद कर लेना। सेम इस टाइप से भी यार को regression line of y on x is y is equal to a plus bx. And what is line of regression of x on y? X equal to a plus by. Note that this coefficient of x is byx, क्योंकि y on x है and is byx. Coefficient of y is bxy. Why?
बिकॉज इट इज ऑन x ऑन y. x ऑन y होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y इज bxy. y ऑन x होगा तो b इज नंबर b सफिक्स yx. तो ये याद रखिए, आपको ये पार्ट बहुत यूज होगा. तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y इज इक्वल टू a प्लस bx. रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज x इक्वल टू a प्लस by. बहुत सिंपल है बच्चे लोग, बहुत सिंपल है. अभी जिनका लिखना बाकी है आप सब लोग ये नोट लिख लीजिए और मैं सम से लेता हूं. सब लोग सम लिखिए बच्चे लोग. जो ज्वाइन है, कौन कौन ज्वाइन है बताइए, कौन कौन ज्वाइन है बताइए. तो बच्चे लोग नेक्स्ट, अभी मैं सम लेता हूं. देखो ये सम क्या है, एग्जाम में दो टाइप के सम्स आते हैं. कभी कभी टेबल फॉर्म में डेटा दिया जाता है, ये एक फॉर्मेट. और बाद में सेकंड फॉर्मेट क्या होता है मैं बाद में डिस्कस करूंगा. अगर टेबल फॉर्मेट में सम आया तो सबसे पहले y ऑन x पूछा तो y से शुरू करना. तो व्हाट इज द इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, it is y minus y bar. Y minus y bar is byx into x minus x bar. What is byx? R sigma y by sigma x into x minus x bar. अगर रिग्रेशन लाइन पूछते खाली तो y ऑन x भी निकालते और x ऑन y भी निकालते, लेकिन उन्होंने प्योरली बोला y ऑन x तो हम एक ही निकालेंगे. नाउ टू फाइंड r, that is second step. Second step is to find r. To find r. So how to find r? मैंने कल बताया था बच्चों लोग, टेबल xi yi xi xi square and y square. Now what is the value of x? 6, 2, 10, 4, 8. What is the value of y is? 9, 11, 5, 8, 7. अभी आप कैलसी से बताएंगे, सब लोग करिए. एक्स वाई क्या आएगा बच्चों लोग, मल्टीप्लिकेशन 54, 22,
50, 32 and 56. XI स्क्वायर, इनका स्क्वेयरिंग कॉन्सेंट्रेशन कल जैसा होना नहीं चाहिए, 4, 100, 16, 64. Y स्क्वायर, इनका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 121, 25, 64, 49. अब ये सब एडिशन बताइए, ये आएगा 30, ये आएगा 40, ये बताओ कितना आएगा बच्चे लोग, सब लोग करिए, मैं टाइम देता हूं. हेलो स्टूडेंट, कौन कौन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? हेलो, कौन कौन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हाय स्टूडेंट्स, यस, एक स्ट्रॉन्ग, अंकुश चोपड़े, गुड. हाय जयश्री, यस, वेरी गुड. कल वो सम का गड़बड़ हो गया था, वो तो बहुत खराब लगा मुझे, लेकिन ठीक है, आपको करेक्शन करना है, मिस्टेक था, सिली मिस्टेक. तो एक्स वाई का एडिशन बताइए बच्चे लोग. ये आएगा 200, 220. वाई स्क्वायर 81 प्लस 121 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 49, 340. ये कितना ये आता है बताइए, आप में से कुछ टर्म बताएंगे कितना आएगा बच्चे लोग? $54 plus 72 plus 32 plus 56, 214, right? Now using this, we find covariance of XY. It is 1 by n summation of xi yi minus x bar y bar. N is, पहले मीन निकालेंगे, we find mean. We find mean. So what is the n is 5, number of values of xy. What is x bar? Summation of xi by n. And it is summation of xi is 30 by 5, which is 6. Y bar, summation of yi by n. It is 40 by 5. And is it 8? It is 8. तो कोवेरियंस क्या होगा? 1 by n is 1 by 5. What is x और y का एडिशन? 214 minus x bar is 6, y bar is 8.
तो ये आएगा 42.8 माइनस 48 माइनस 5.2। बच्चे लोग सिग्मा एक्स फाइंड करिए, बाद में सिग्मा वाई फाइंड करो। कल का फॉर्मूला याद आता होगा, y की जगह पर x रख दीजिए, माइनस x बार स्क्वायर और रूट लेना, कितना आएगा सेम मुझे सिग्मा y बताना। सब लोग करिए, कल का लेक्चर का प्रैक्टिस हो जाएगा। सब लोग करिए, टाइम देता हूं। राइट, सब लोग ट्राई करते हैं। सिग्मा एक्स कितना आएगा? जयश्री, अंकुश, ट्राई करो बच्चे लोग। तो ये आएगा बच्चों लोग 1/n मतलब 1/5। व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज 220 माइनस एक्स बार स्क्वायर इज 6 स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ 4 माइनस 36, इट इज रूटेड सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। कल का ही पार्ट प्रैक्टिस हो रहा है बच्चे लोग, क्योंकि एक सम कंपलसरी सिग्मा एक सिग्मा वाई फाइंड करने का आता है। तो इट इज रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ एक्स के ऊपर वाई रख देना है माइनस वाई बार स्क्वायर, यानी 1/5 समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज 340 माइनस वाई बार स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। तो ये आएगा रूट ऑफ 537 माइनस 64, रूट ऑफ 4 इज 2। Now R is covariance of xy divided by sigma x into sigma y। करिए बच्चे लोग, R आ गया मतलब सारी वैल्यूज आ जाते हैं। सब लोग कोशिश करिए।
2.828 जयश्री, शाबाश बच्ची, और 2 भी आता है, वेरी नाइस। आप लोग इंटरेक्टिव रखो बच्चे लोग, सब लोगों ने खुद करना है। सब लोगों ने खुद करना है, सब लोग ट्राई करिए। सब लोग ट्राई करिए। सब लोग ट्राई करो। Covariance of xy is -5.2. Sigma x is √8. Sigma y is 2. It is -0.9192 आ रहा है, and this r lies between -1 to 1, always -1 to 1 में आता है। सब लोग का ये आंसर आना चाहिए। शाबाश, -0.919, very good. Now we replace in equation 1. So what is the answer? What is last step? What is regression line of y on x? So dear student, y minus y bar is byx, x minus x bar. What is byx? R, sigma y by sigma x, x minus x bar. वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। y minus y bar is 8, r is -0.9192, sigma y is 2, sigma x is √8, x minus x bar is 6। और ये कैलकुलेशन करिए बच्चों लोग, कितना आता है, चेक करिए। सब लोगों को खुद करना है, ट्राई करिए, सब लोगों को ट्राई करना है। कितना आएगा?
कितना ये पार्ट, इट इज -0.65. सो ये y -8 इज -0.65 x प्लस 0.626 30 and 39, it is 39. So what is y is -65x plus 39, 3.9 आएगा, 3.9, it is 3.9. It is 3.9 plus 8, and it is y is -0.65 x plus 11.9. This is answer. Now what is the value of y at x equal to? उन्होंने कौन से x के लिए पूछा है? आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो x क्या दिया है, 5 के लिए पूछा है, x के लिए 5 के लिए पूछा है. So at x equal to 5, what is y? At x equal to 5, what is y? Y is 0.65 into 5 plus 11.9. और ये कितना आता है बच्चे लोग, ये कितना आता है बताएंगे? ये फर्स्ट आंसर रहेगा. बोलो आंसर कितना आएगा? बहुत अच्छा पार्ट है बच्चे लोग. अच्छा आना चाहिए. बोलो कितना आएगा बच्चों लोग ये वैल्यू? अंकुश, जयश्री, ये कितना आता है बच्चे लोग? -25 2 32.5 प्लस 11.9. जो भी आंसर आएगा वो निकालना आपको. कितना आएगा बच्चे लोग? 8.65. 8.65 नहीं ना, -0.65 into 5 ये आया, एंड प्लस 3.25 प्लस 11.9 minus 3.25 plus 11.9 is 8.65. करेक्ट. शाबाश बच्चा, जय श्री, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो ये टाइप का सम अगर एग्जाम में आया, आपको AI&DS वालों को जो 4 क्वेश्चन पेपर आए उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा सम पूछा था जहां पे वैल्यूज दिया था, जहां पर वैल्यूज दिया था. बाकी 2 सम कैसे आते हैं? उन्होंने ये एक एक्स्ट्रा सम है प्रैक्टिस के लिए जहां पर टेबल दिया जाता है, और रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x पूछा है. अगर खाली रिग्रेशन लाइन पूछा
तो दोनों निकालना। अगर इतना पूछा तो y ऑन x जैसा आएगा, वैसे x ऑन y भी निकालना। तो वैसे एक सम प्रैक्टिस के लिए दिया है। नेक्स्ट, आपको ऐसे सम भी एग्जाम में आते हैं, ऐसे सम भी एग्जाम में आते हैं। ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ये क्या होता है, it is 8x minus 11y plus 66 is 0. Equation 1. What is second regression equation? 40x minus 18y equal to 14. And using this, find mean of x and y, coefficient of correlation and standard deviation. Important सम है। AI&DS में ये सम 2 बार पूछे थे लास्ट ईयर। ये टाइप का सम भी आता है बच्चे लोग। हम क्या करेंगे, 3 स्टेप में सम पूछा है। सो फर्स्ट स्टेप, what is mean of x and y? X bar and y bar satisfies as mean of x, x bar. Mean of y is y bar. Satisfies equation 1 and 2. Satisfies equation 1. So what we have? 8x bar minus 10y bar is minus 66. यहां पर रखो 40x bar minus 18y bar is 214 and solve for x bar and y bar. कैलसी से x bar y bar निकाले, that is our first answer. That is our first answer. लिख लीजिए। सब लोग कोशिश करो, सब लोग कोशिश करेंगे बच्चे लोग। It is 1317. Shabas. First answer is 13 calci se, and it is 17 by calci. Now we want R. To find R, what is the method? What is the method? हम लोग randomly take equation 1 as regression equation of y on x. Randomly choose करें. So what is equation 1 is 8x minus 10y plus 66 is 0. So what is the value of 10y? 8x plus 66 is equal to 10y.
सो 10y इज, बच्चों लोग ये आएगा 66 प्लस 8x. सो व्हाट इज y इज, एक सम समझ लो 66/10 प्लस 8/10x. अब यह y ऑन x है तो आप किससे इक्वेट करोगे, y ऑन x है तो आप इक्वेट करोगे y इज इक्वल टू a प्लस bx. So coefficient of x, we equate this equation. So what is the coefficient of x is byx always. So byx is 8/10. Coefficient of x is always byx. Same equation second, एक सम समझ लो. Take equation second as regression equation of x on y. सेम शुरू करोगे तो इक्वेशन सेकंड करिए. 40x माइनस 18y इज 214. तो 40x इज 18y प्लस 214. एक साइड में x लीजिए, x इज इक्वल टू 214/40 प्लस 18/40y. अब नाउ वी कंपेयर with x is equal to a plus by. x equal to a plus by. So what is the bx, x on y, y का कोएफिशिएंट bxy आएगा. bxy is 18/40. bxy is 18/40. Here byx is 8/10. Now what is the product? So r square is byx into bxy. एक सम समझ लो. What is byx is 8/10. What is bxy is 18/40. ये सॉल्व करोगे तो जब ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.66. So r is plus minus 0.6 and this clearly lies between -1 to 1 and hence our choice is correct. मतलब इनका प्रोडक्ट आर स्क्वायर आएगा, इससे आप आर निकाल पाओगे. अगर आर -1 to 1 में है मतलब चॉइस करेक्ट है. अगर -1 to 1 में नहीं आता तो हम लोग एक्सचेंज करते हैं. अभी आपको आर कौन सा लेना है, प्लस या माइनस? टेक आर इज प्लस 0.6. दिस इज द आंसर. व्हाई विल टेक प्लस? बिकॉज byx एंड bxy आर प्लस, एज byx एंड bxy आर पॉजिटिव. अगर ये दोनों निगेटिव होते हैं तो आर भी निगेटिव लेते हैं. ये दोनों प्लस है तो ये प्लस लिया, ये दोनों माइनस होते हैं तो ये माइनस. ये नहीं बोलना एक प्लस और एक माइनस रहा तो क्या होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं. बिकॉज आर स्क्वायर इज पॉजिटिव. ये दोनों पॉजिटिव, ये आर स्क्वायर पॉजिटिव कब पॉसिबल है? एक तो दोनों प्लस रहेंगे, एक तो दोनों माइनस रहेंगे, एंड हेंस ओनली आर स्क्वायर इज पॉजिटिव. ओके बच्चे लोग, तो ये सेकंड आंसर है. इस टाइप से आर निकाला जाता है when two regression equations are given. Right? y on x होगा तो y is equal to a plus bx. Coefficient of x is byx. x on y के लिए x is equal to a plus by. Coefficient of y is bxy. And product of byx and bxy is r square. इस टाइप से आंसर आता है. सब लोग लिख लीजिए, लास्ट पार्ट मुझे समझाना है. सब लोग लिख लेते हैं. सब लोग लिख लीजिए. सिंपल है बच्चों लोग, सिंपल है.
हो गया बच्चे लोग? सब लोगों ने एक सम बराबर समझ लो। आर कैसे निकालना, इस टाइप से रिग्रेशन इक्वेशन दिया तो आर निकाला जाता है। लास्ट पार्ट में क्या दिया है, व्हाट इज लास्ट पार्ट? स्टेप नंबर 3, what is given? Variance of x is 9 is given. Variance of x मतलब sigma square x is given, which is sigma x is 3. Next, what is claim? Standard deviation of y. उन्होंने क्या पूछा बच्चे लोग? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y. नाउ पुट इन byx और bxy. इससे आपको मिल जाएगा व्हाट इज byx? आर सिग्मा y बाय सिग्मा x. हर साल आता है बच्चे लोग, यही सम आता है यूनिवर्सिटी में, यही सम पूछे लास्ट दोनों बार. आर 0.6 सिग्मा y पूछा है, सिग्मा x 3. 0.6 मतलब 6/10, sigma y by 3, it is 8/10. Now this 10 get cancel, ये आ जाएगा 2. And what is sigma y? Sigma y is 4. 8/2 is 4. इस टाइप से ये सम भी एग्जाम में आता है, सब लोग इसे लिख लीजिए. ये टाइप के सम्स मुझे और एक करके दिखाना है. यही दो सम एग्जाम में आते हैं, यही दो सम एग्जाम में आते हैं. सब लोग करिए. सब लोग करिए. हो गया बच्चे लोग? अभी सेम टाइप का ये सम लेना मुझे. ये सम भी AI&DS में लास्ट ईयर पूछा था. सब लोग लिख लीजिए और ये सम भी समझाता हूं. बच्चे लोग ये सम भी, दो ही सम एग्जाम में आते हैं. हर ब्रांच को
एक्सेप्ट EITC, EIDS वालों को भी, मैकेनिकल, कॉम, IT सब बच्चों को ये दो में से एक सम आता है। अभी देखो फर्स्ट स्टेप, what is given, mean of x is x bar, mean of y is y bar, take this equation as 1, equation as mean of x and y satisfies equation 1 and 2, as mean of x and y satisfies 1 and 2. So replace x by x bar, y by y bar minus lambda, क्योंकि lambda निकालना है, 4x bar y bar is equal to mu. Put respective values, x bar is 2, y bar is minus 3, same, x bar is 2, y bar is minus 3. This implies 18, that is 15, is equal to lambda, and 8 minus 3 is 5 is equal to mu. This is first answer. बहुत इंपॉर्टेंट सम बच्चों लोग, एग्जाम में लैम्डा और म्यू से आता है, चेंज भी नहीं करते। EIDS या हर ब्रांच को ये सम फिक्स आता है। ये फर्स्ट आंसर लिख लीजिए ये पार्ट, और बाद में मुझे सेकंड पार्ट में आर निकाल के दिखाना है ताकि रिवीजन हो जाएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। अभी आपको लैम्डा और म्यू इक्वेशन 1 और 2 में रखी है, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2, पुट इन 1 एंड 2, तो ये आएगा 9x प्लस y इज इक्वल टू 15, एंड सेकंड इज 4x प्लस y इज म्यू इज 5, इक्वेशन सेकंड। अभी आप R फाइंड करिए, व्हाट इज द पार्ट इज टू फाइंड R, टू फाइंड R। अभी आपको लास्ट मेथड जैसा है, इक्वेशन 1 को टेक 1 एज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, एक साइड में y लीजिए, सो y इज इक्वल टू माइनस 9x प्लस 15 बाई इक्वेशन 1, एक साइड में y लिया क्योंकि y ऑन x पूछा है। आप किससे इक्वेट करोगे, y इज इक्वल टू a प्लस bx या bx प्लस a, तो x का कोई भी विषय मतलब byx विच इज माइनस 9, x का कोई विषय मतलब byx। सेम सेकंड को आप x ऑन y लीजिए, टेक सेकंड एज x ऑन y, टेक सेकंड एज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो क्या होगा, इक्वेशन 2 से 4x प्लस y इज 5, x बोला मतलब x वाले टर्म एक साइड में लेंगे, 5 माइनस y, x is 5 by 4
माइनस 1/4y। अभी आप किससे इक्वेट करोगे, x इक्वल टू a प्लस बी वाई से, तो y का कोएफिशिएंट भी एक्स वाई आएगा जो -1/4 आएगा। अभी दोनों का प्रोडक्ट देखो, r की वैल्यू -1 to 1 में आना चाहिए तो करेक्शन सही है। नाउ व्हाट इज r स्क्वायर इज byx into bxy. byx is -9, bxy is -1/4. नाउ ये होने के बाद में r फाइंड करिए, तो क्या होगा, r स्क्वायर इज 9/4, r is ±3/2 मतलब ±1.5 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं, r लाइज बिटवीन -1 to 1 होना चाहिए। तो हमारा जो चॉइस है ये चॉइस रॉन्ग है, आपको एक्सचेंज करना है और r निकालना है, आंसर आ जाएगा। मैंने जानबूझ के किया क्योंकि आपको रैंडमली चूज करना है, एक को y ऑन x, दूसरे को x ऑन y। अभी एक्सचेंज करिए, अभी आपको एक्सचेंज करना है। सब लोग यहां तक लिख लीजिए और एक्सचेंज करके मुझे r निकाल के दिखाइए, दैट इज आवर आंसर। मैं 10 मिनट देता हूं, सब लोग करिए। अंकुश, जयश्री, ध्यान दीजिए बच्चे लोग, लास्ट 5 मिनट्स। सब लोग करिए। सब लोग करिए बच्चे लोग, सब लोग ये लिखिए और चेंज करिए और मुझे बताना r कितना आता है। सब लोग कोशिश करना, 5 मिनट में हो जाएगा। सब लोग करिए, लास्ट 5 मिनट में हो जाएगा बच्चे लोग। रैंडमली चूज करो, आपको ये अभी एक्सचेंज करके देखना है। आपको क्या करना है, एक्सचेंज। एक्सचेंज करना मतलब 1 को x ऑन y लेना है। टेक इक्वेशन 1 एज रिग्रेशन इक्वेशन
ऑफ x ऑन y, मतलब 9x is equal to 15 minus y. x is 15 by 9 minus 1 by 9y. आपको ये इक्वेशन मालूम है, a plus by. So what is value of byx is minus 1 by 9. y का कोएफिशिएंट bxy, सॉरी y का कोएफिशिएंट bxy, x शुरुआत में मतलब bxy से मुझे byx निकाल के दिखाते हैं. Take equation second as regression equation of y on x. एक साइड में y लीजिए, by equation 2 4x plus y is 5, y is 5 minus 4x. इससे आप इक्वेट करोगे y इक्वल टू a plus bx. तो byx x का कोएफिशिएंट, लास्ट समझे सही है, प्रोडक्ट करो. नाउ r स्क्वायर इज byx into bxy. What is byx is minus 4. bxy is minus 1 by 9. It is 4 by 9. So r is plus minus 2 by 3, which is plus minus 0.66. So r is, अभी r 4 by 9, आपको प्लस या माइनस लेना है. byx में दोनों माइनस है तो आप इसे माइनस लीजिए, बिकॉज दिस r इज लाइज बिटवीन माइनस 1 to 1. आपने माइनस क्यों लिया? ये दोनों माइनस है, अगर दोनों प्लस होते तो r भी प्लस लेते. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. ये दोनों माइनस है तो ये माइनस, ये दोनों प्लस होते तो ये भी प्लस होते. एक प्लस एक माइनस कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि r स्क्वायर प्लस का पॉसिबल है, एक तो दोनों माइनस एक तो दोनों प्लस, तभी पॉसिबल है. एंड हेंस द आंसर. तो बच्चे लोग, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं जो सम ले रहा हूं वही एग्जाम में आएगा, वही एग्जाम में आएगा. बाकी टॉपिक भी आप करेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करिए. मैं जो भी लेक्चर्स लेने वाला हूं ये सारे सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेने वाला हूं. थैंक यू.